नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार शानदार क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं काफी जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप सही बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है 6 फरवरी को। ठीक है, यानी आज आपका एग्जाम होगा द्वितीय पाली में हिंदी का। उसके लिए जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी बच्चे हैं आप लोग इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सवाल है आपका कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, इसके बारे में आपको बताइए। तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर। मैं फटाफट से आप लोग को आंसर बताते हुए चलूंगा क्योंकि जो है समय कम है और हम लोग जो है फुल रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर यहाँ पे देश सेवा के बदले दी गई फांसी, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे 2 नंबर में। सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जल्दी से आंसर करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिस्नी, ऑप्शन नंबर जो है ए वाले को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे 3 नंबर में सवाल की बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, इसके बारे में बताइए, किसका इंतजार है। तो यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएगा मानक की चिट्ठी की जो है प्रतीक्षा है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका यहाँ पर जो है 4 नंबर में कि नामवर के गुरु कौन थे, नामवर के गुरु कौन थे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 5 नंबर में पूछा गया कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपका आलोचना, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ओके अगला प्रश्न है 6 नंबर में कि जूठन किसकी जो है आत्मकथा है, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर में कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 7 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे कलीराम, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर में कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है बाबू। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे मलियज, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने 9 नंबर में कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यहाँ पर 9 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे उदय प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर में कि तिरिच जो है वो क्या है बाबू, तिरिच जो है वो क्या है, सारे बच्चे आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तिरिच क्या है, तिरिच क्या है बाबू यहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर एक विषैला और भयानक जंतु, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 11 नंबर में कि तुलसीदास कैसे कवि थे, तुलसीदास जो थे वो कैसे कवि थे, समन्वयवादी, पृथकतावादी, छायावादी या फिर रहस्यवादी। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही बच्चों का सही उत्तर। चलिए तो 11 नंबर सवाल जो आपके सामने है इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे समन्वयवादी, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 12 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जाए कि कभो कम अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन जो है किसके लिए हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा सीता जी के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 13 नंबर में कि भक्त किसकी रचना है बाबू। तो 13 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर नाभादास जी, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 14 नंबर में कि भूषण किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर रीतिकाल। 14 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में सोनी साहू परिवार किनसे संबंध रखता है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, राइट आंसर जयशंकर प्रसाद जी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, सही जवाब लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। 16 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर जो है वो किसने कहा है। ठीक है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है। 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 17 नंबर में कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है बाबू, है ना। तो यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पे देखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 18 नंबर में पूछा गया कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो यहाँ पर 18 का जवाब क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे तिरिच, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा बाबू। ठीक है,
सारे बच्चे जवाब लगाइएगा, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होंगे? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका जो है 20 नंबर में कि लगभग में कौन सी बात पाई जाती है? तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू राइट आंसर प्रेम की महिमा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर में कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 22 नंबर में कि नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पर प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल जगदीश जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगदीश का संधि विच्छेद आपको बताना है यहाँ पर 23 का जवाब क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे बाबू जगत प्लस इस। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जवाब आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका रात का विलोम कब क्या होगा? रात का विलोम बताना है तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे दिन। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका लोक का विशेषण बताना है। लोक का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? लौकिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 26 नंबर पे कि पुरुष का विलोम क्या होगा? पुरुष का विलोम क्या हो जाएगा बाबू? आपका यहाँ पर सारे बच्चे मिलकर के आंसर कीजिए। सही जवाब हो जाएंगे स्त्री, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 27 नंबर में कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर 27 का जवाब हो जाएंगे महा प्लस उत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 28 नंबर में कि संतोष का संधि विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पे सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए कि संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए बाबू। राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पर जो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर स अधम प्लस में तोष आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 29 नंबर में कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पे नीर। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 30 नंबर में कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है बाबू? इसके बारे में बताना है। ई राई आई। आप लोग यहाँ पर 30 का जवाब क्या लगेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आई। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो 31 नंबर में कि चक्रपाणी कौन सा समास में आ जाएगा? तो चक्रपाणी जो है कौन सा समास में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुवीरी में। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर में कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण होगा? दिग्गज जो है कौन से संधि का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 33 में कि रात दिन कौन सा समास में आ जाएगा? रात दिन जो है वो कौन से समास में आ जाएंगे प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ये क्या हो जाएंगे? तो सही जवाब द्वंद हो जाएगा रात दिन। ठीक है, दोनों प्रधान है तो यहाँ पर द्वंद आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 34 में कि दूज का चांद होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दूज का चांद होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बहुत दिन पर दिखाई देना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है नया का विलोम बताइए। नया का विलोम क्या हो जाएगा? पुराना, प्राचीन, गंदा या फिर फटा? जल्दी से आंसर करेंगे। 35 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर पुराना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। और उसके बाद अगला सवाल को देखिए, ग्राम का विशेषण आपको बताना है। ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर सवाल जो आपके सामने है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ग्रामीण। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 37 में पूछा जा रहा है कि तलीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तलीन का संधि विच्छेद बताइएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 37 का जवाब हो जाएंगे तत् प्लस में आपका यहाँ पर लीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रश्न जो है 38 नंबर में कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है तो राइट आंसर शशि सॉरी शशि यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका 39 में कि गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गले मढ़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 39 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर जो है आरोप लगाना, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न 40 नंबर में कि कनक का अर्थ क्या है? कनक का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? तो 40 नंबर सवाल का जो जवाब है बिल्कुल करेक्ट आंसर सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर 41 नंबर में है। प्रश्न पूछा गया कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो सूरदास आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 42 नंबर में कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द आपको बताना है। तो 42 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे कोमल। क्या होगा सही जवाब? कोमल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका 43 में आता है कि शेष शब्द का विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पर शेष शब्द का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा? अशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 44 नंबर में आ चुका है कि काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो 44 का जवाब हो जाएंगे बाबू राइट
राइट आंसर 15 वर्षों तक रह करके जो है विद्या अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए 45 में सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है बाबू, जल्दी से बताइएगा। चलिए, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिवम, शैव, शिवत्व या फिर शंकर। इसका सही जवाब है शैव। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 46 में कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा हो जाएगा। तो 46 का आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर कामायनी, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सुजाता जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न जो है 47 में पूछा गया कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके स्वच्छ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल आप लोग के यहाँ पर आ चुका है 48 में सवाल पूछा था आपसे कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। चीर विषाद विलीन मन की यह जो कविता है कौन सी पंक्ति का है, ठीक है, सॉरी यह पंक्ति जो है कौन सा कविता का है, ये सवाल है। तो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 29 नंबर में आ चुका है, कहता है सवाल कि घर शब्द का पर्यायवाची बताइए। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे निकेतन। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। और उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर 50 नंबर में कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है प्यारे बच्चे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 50 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर ठहराव। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 51 नंबर में कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो कौन होंगे, इसके बारे में बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर जी। 51 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे सही बच्चे ध्यान से देखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद प्रश्न आपके सामने आप जो है 52 में कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वाला। क्या होगा, वाला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर। उसके बाद 53 नंबर सवाल है कि कौरव शब्द में प्रत्यय बताइए। कौरव शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो 53 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 54 में आता है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, इसके बारे में बताइए। साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या फिर समाजवाद, अधिनायकवाद। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर 54 नंबर का बताइए। सही उत्तर हो जाएंगे बाबू मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। पवन शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 55 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे प प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है 56 में कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद बताइए। उद्योग जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए तनुष्का जी गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए बाबू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पर 56 का जवाब लगाएंगे। राइट आंसर आपके यहाँ पर उ अधता प्लस योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। चलिए राधे राधे बाबू। यहाँ पर जो है अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर पूछा गया 57 नंबर में कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है, इसके बारे में बताइएगा। तो यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 58 नंबर में सवाल की वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न का उत्तर है करण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 59 नंबर में क्या आनंदमय शब्द कौन सा समास में आ जाएगा। तो 59 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे तत्पुरुष समास में आ जाएगा बाबू आनंदमय। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पे जाइए। यहाँ पर 7 नंबर सवाल का है कि गांधी जी की झोपड़ी को जो है डॉट डॉट ने जला दिया था। तो यहाँ पर किसने जला दिया था, ग्रामीणों ने, युवकों ने, छात्रों ने या फिर एमन साहब के कर्मचारियों ने। 60 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर है, 60 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे एमन साहब के कर्मचारियों ने जो है यहाँ पर गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद अगला वाला सवाल यहाँ पर 61 नंबर में आता है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यहाँ पर सर्वनाम जो होगा वो क्या होगा बताइए। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है 62 नंबर में उपकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपकार जो शब्द है उसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे बाबू जल्दी से। राइट आंसर उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा। चलिए विजय, पिंकी, यश, उज्जवल, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए बाबू। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 63 नंबर में आ चुका है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, इसके बारे में बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर उदय प्रकाश। 63 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर जो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 64 नंबर में आता है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर हम लोग जवाब क्या लगाएंगे, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 65 नंबर में पूछा गया कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सच्चिदानंद का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इसमें से जो
है करेक्ट आंसर हो जाएंगे स है त प्लस में चित प्लस में आनंद। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल को देखिएगा, 66 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लीड वेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे बाबू? लीड वेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे? 66 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है जल्दी से। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सही बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे बहुत अनुभवी होना, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 68 नंबर में आ चुका है, सवाल कहता है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां पर है, इसके बारे में बताइए। तो 68 का जवाब क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे बाबू सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर जो है 69 नंबर में कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखे हैं? चलिए 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू, राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर ध्यान से देखिए, गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आ चुका है 70 नंबर में कि गला छूटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गला छूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर यहाँ पर पिंड छूटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न 71 नंबर में आ चुका है कि माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या होंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है 71 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर दिख रहा है बाबू। ठीक है, चलिए अब अगले वाले सवाल पे आ जाइए, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग अगला वाला सवाल का जवाब लगाइएगा। सनानंद झा, गुड मॉर्निंग बाबू। अगला प्रश्न है यहाँ पे 72 नंबर में कि मोपासा कहाँ के थे, इसके बारे में बताइए। मोपासा कहाँ के थे प्यारे बच्चे? तो 72 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है 83 नंबर में कि दिवाली शब्द का संज्ञा जो होगा वो क्या होगा? दिवाली शब्द का संज्ञा आपको बताना है यहाँ पे। तो सारे बच्चे मिलकर के आप लोग आंसर कीजिए। 73 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर आपके यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद सवाल है अगला वाला, पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए जल्दी से। पेशगी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग 4 ऑप्शन को देखिए और जल्दी से उत्तर बताइए। राइट आंसर होगा हेनरी लोपेज। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अशाना कुमारी, गुड मॉर्निंग बाबू। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 75 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो है 3, 4, 6 या फिर 8 होगा। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे 8। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 76 नंबर में कि वह घर नहीं जाएगा, वाक्य ये कैसा है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या फिर संदेहवाचक। 76 का जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? चलिए आंसर लगा दीजिए। 76 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ 77 नंबर में कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा है? 77 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे लेव तोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर जो है बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 78 नंबर में आ चुका है कि अनुभव शब्द क्या होगा? अनुभव शब्द का जो है यहाँ पर लिंग क्या होगा? तो यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न का उत्तर है ये जो है पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 79 नंबर में कि मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग में आ जाएगा बाबू? यहाँ पर तो 79 का जवाब लगा देंगे जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पुलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 80 नंबर में कि एक गिलास पानी लाओ, वाक्य जो है कैसा है? एक गिलास पानी लाओ, ये कैसा वाक्य है बाबू? प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक या फिर इच्छावाचक? बताइए। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 81 नंबर में कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, इसके बारे में बताइए। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पर जो है 81 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके निबंध। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 82 नंबर में कि रविंद्र का संधि विच्छेद बताइए। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे रवि प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो 83 नंबर में आता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? 83 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है 84 नंबर में कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं, इसके बारे में बताइए। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या करेंगे? 84 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके छायावाद। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 85 नंबर में है कि कवितावली के रचनाकार कौन होंगे? कवितावली के रचनाकार बता दीजिए बाबू। चलिए सारे बच्चे आंसर कीजिए। 85 का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? तो 85 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने 86 नंबर में कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसको
उसके लिए जो है शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, स्त्री विहीन, पत्नी विहीन, विदुर या फिर नारी विहीन। यहाँ पर जो है 86 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे विदुर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया 87 नंबर में कि चिड़ी मार कौन सा समास में आ जाएगा, चिड़ी मार कौन सा समास में आ जाएगा बाबू। 87 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न है 88 नंबर में साहित्य लहरी किन की रचना है, इसके बारे में बताइए। साहित्य लहरी लहरी जो है किन की रचना है बाबू। 88 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर ध्यान से देखिए सूरदास। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 89 नंबर में कि प्रगति और समाज किन की रचना है, इसके बारे में बताइएगा। तो 89 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ आ चुका है 90 नंबर में कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे बाबू, मोहन राकेश, भगत सिंह, उदय प्रकाश या फिर अज्ञे जी। आप लोग 90 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा कि सही उत्तर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए कि यहाँ पर जो है 90 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर चुका है उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन होंगे, इसके बारे में बताइए। 91 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो देखिए 91 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 92 नंबर में सवाल कि निम्नलिखित में से कौन उसने शीर्षक कहानी का नायक है, इसके बारे में बताइए। तो 92 का जवाब क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे सही बच्चे ध्यान दीजिएगा लहना सिंह आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद अगला वाला सवाल यहाँ पर 93 नंबर में है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो इसका जवाब हो जाएगा राइट आंसर चरित्र प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल पे आ जाइएगा 94 नंबर सवाल कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। 94 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल है आपके जो है 95 नंबर में आता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत बातचीत जो है वो क्या है बाबू। तो 95 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर ललित निबंध। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 96 नंबर में कि ओ सदा नीरा ओ सदा नारी के लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। तो 96 का जवाब क्या लगाइएगा, राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 97 नंबर में पूछा गया है वो सदा नारी किस नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। तो यहाँ पर 97 नंबर प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, 97 का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा गंडक नदी को जो है निमित्त बना करके लिखा गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पर 98 नंबर में आ चुका है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो 98 का जवाब क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 99 नंबर में आ चुका है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसके बारे में बताइएगा। तो 99 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर उर्वशी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है 100 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 100 नंबर सवाल का जवाब लगाइए जल्दी से। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। ओके जी चलिए।